नमस्कार दोस्तों। आजकल सभी लोग एआई की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। एआई एक रिवोल्यूशनरी चेंज आ गया है दोस्तों। एआई चैटबॉट जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी, मेटा, ग्रॉक जैसे एआई लाइफ को आसान से आसान कर रहे हैं दोस्तों। कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एक समराइज करके आपको दे रहा है दोस्तों। जैसे कि इमेज जनरेशन हो या फिर कौन सा भी डेटा आपको चाहिए हो, तो एआई की मदद से हमें इजीली मिल रहा है दोस्तों। बहुत से लोग कुछ भी सवाल कर रहे हैं एआई से, शायद उन्हें पता नहीं कि कुछ सवाल करने भी नहीं चाहिए एआई को। कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जो पर्सनल डेटा भी उनके साथ शेयर करते हैं, अपनी मेडिकल हिस्ट्री वगैरह कुछ भी हो। बहुत से ऐसे लोग हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है दोस्तों। क्या कुछ सवाल है जो हमें एआई से पूछने नहीं चाहिए, जो हमारी पर्सनल जो जानकारी है कुछ, जो हमें एआई के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए। तो आज का वीडियो यही होने वाला है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत और टेक प्लस ट्यूबर के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी खास और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपको कुछ 4 सवाल जो आप एआई से पूछते हो या फिर पूछने वाले हो, अब तक आपने पूछा नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन पहले से पूछ लिया है तो मैं नहीं बता सकता, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो के साथ बनी रहिए। इस वीडियो का सबसे जो पहला सवाल है जो हमें एआई चैटबॉट से नहीं पूछना चाहिए, वो है रियल टाइम डेटा। रियल टाइम डेटा यानी कि जैसे कि वेदर का अपडेट हो या शेयर मार्केट का कोई अपडेट हो, लाइव क्रिकेट के स्कोर हो, ऐसे जो आधी जानकारी होती है वो हमें एआई चैटबॉट प्रोवाइड नहीं कर सकता। मतलब प्रोवाइड भी करेगा तो वो ओल्ड होगी, जो अपडेटेड नहीं होंगी, क्योंकि रियल टाइम डेटाबेसिस पे सिर्फ इंटरनेट काम करता है और एआई इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो इसकी वजह से ये एआई जो है वो हमें रियल टाइम डेटा जैसे कि लाइव क्रिकेट के स्कोर वगैरह कुछ नहीं दिखा सकता। अगर दिखाएगा तो वो भी गलत दिखा सकता है या फिर पुराना दिखा सकता है। तो उसके भरोसे हम अपना कुछ भी शेयर मार्केट पे कोई स्टॉक लिया या फिर बाय किया, सेल किया अगर करने वाले हो या फिर कर दिए, तो इससे हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे सवाल एआई से मत पूछिए। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा जो है वो है लीगल एडवाइस। लीगल मतलब क्या, अगर कोई आपका कुछ झगड़ा हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई कोई ना कोई इश्यू हो गया, तो इसमें अगर आपने एआई चैटबॉट से पूछ लिया कि ऐसा-ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो इस पे क्या हो सकता है वगैरह। एआई चलता है सिर्फ डेटा के बेसिस पे। तो डेटा कहाँ पे अवेलेबल है? इंटरनेट पे। इंटरनेट में जो भी ब्लॉगर्स वगैरह कुछ लिखते हैं, तो एआई क्या करता है, वो ब्लॉगर जिसने कुछ लिखा था उस वाले सेक्शन पे, उस वाले क्राइम पे, तो वो डेटा लेता है एआई और वही डेटा हमें समराइज़ करके भेज देता है। तो हमें क्या लगता है, वही आईपीसी सेक्शन हमें लगेगा। मतलब ये जो क्राइम सीन हुआ है या फिर ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में हमें ये आईपी सेक्शन लगेगा या फिर दूसरे वाले बंदे को लग सकता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो लीगल जो भी आईपी सेक्शन है, तो इसमें क्या होता है, ये अपडेट होते रहते हैं, इसको रिवाइज़ होते रहते हैं। तो बहुत से जो आईपी सेक्शन जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो ब्लॉगर्स ने लिखा है, वो पुराना हो सकता है दोस्तों, और वही पुराना जो डेटा है, वो एआई आपको बता सकता है। तो इसमें आप ट्रबल में फँस सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी लीगल एडवाइस आपको चाहिए, तो आप एआई से मत पूछिए, आप जो एक्सपीरियंस एडवोकेट है, उनसे पूछिए, उनकी राय लीजिए, एआई चैटबॉट से नहीं। और इसके बाद जो तीसरा इम्पोर्टेंट सवाल है, वो है मेडिकल की एडवाइस। जो हेल्थ रिलेटेड जो भी एडवाइस होती है, वो एडवाइस आप चैट जीपीटी से मत लीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? मान लीजिए आपको बुखार है और आपको कुछ टैबलेट लेनी है मेडिकल स्टोर से, तो आप क्या करेंगे? एआई चैटबॉट खोलेंगे और वहाँ पे लिख देंगे कि मुझे बुखार है, तो मुझे कौन-सी मेडिसिन या फिर कौन-सी टैबलेट लेनी चाहिए? तो उसका सीधा आंसर आ जाएगा पैरासिटामॉल। अब पैरासिटामॉल, अब एआई को तो पता नहीं, आपको पैरासिटामॉल से एलर्जी हो सकती है और आपकी पुरानी कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हो सकती है और आपकी एज क्या है, वो एआई को पता नहीं है। एज के अनुसार भी डोज़ कैलकुलेशन होता है। किसी को 500 मिलीग्राम, किसी को 250 मिलीग्राम, किसी को 100 मिलीग्राम। ये डिपेंड करता है वो आप कौन-सा ड्रग ले रहे हो, कौन-सा पेशेंट है, उसकी एज क्या है। ये मेडिकल का एक क्राइटेरिया होता है। किसी भी पेशेंट को कोई भी दवाई देनी हो, तो ये
एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन एआई को तो पता नहीं है ना इतना। आपने पूछा क्या मुझे बुखार हुआ है, तो मुझे कौन-सी दवाई लेनी चाहिए? उसका सीधा आंसर आ गया पैरासिटामॉल। तो पैरासिटामॉल लेने से आपको बहुत सारी परेशानियाँ भी हो सकती है। तो एआई के चक्कर में मत जाइए दोस्तों। आप जब भी आपको कोई हेल्थ इश्यू हो, कुछ भी हो, तो आप सीधा डॉक्टर के पास जाइए। उनसे आप बातचीत कीजिए, अपनी कंडीशन बताइए, मुझे ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, सब कुछ डिटेल में बताइए। एक डॉक्टर ही आपको पूरा डायग्नोस कर सकता है दोस्तों, ना कि ये चैट जीपीटी जैसे एआई चैटबॉट। और इसके बाद जो चौथा और आखिरी सवाल है, वो है अपनी पर्सनल जो भी सेंसिटिव डेटा है, वो एआई के साथ कभी भी शेयर मत कीजिए। जैसे कि आपने बैंक का ओटीपी या फिर बैंक का कोई भी जो लॉगिन पेज होता है, उसकी यूज़र आईडी, पासवर्ड, ऐसे बहुत से सीवीवी, अपना एटीएम का, क्रेडिट कार्ड का, कुछ भी जो कार्ड का नंबर होता है, सीवीवी होता है, जो भी आपका पिन होता है, आप एआई के साथ कुछ भी शेयर मत कीजिए। अब ये एआई क्या करता है, ये आप जो भी आप सवाल पूछते हैं ना, ये इनको सेव करते रहता है। वो सेव करते-करते वो अपने मॉडल को ट्रेन करता है। जो चैट जीपीटी समझिए या फिर मेटा का कोई भी समझिए, जो भी चैट के जो भी एआई चैटबॉट है, वो अपना यूज़र के साथ जो भी सवाल पूछते हैं, वो सेव करके रहते हैं और उनके अनुसार वो बिहेव करते हैं, उनके अनुसार वो आंसर देते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी जो भी पर्सनल और सेंसिटिव जानकारी है, वो एआई के साथ शेयर मत कीजिए। क्योंकि क्या हुआ है, हाल ही में आपने सुना होगा न्यूज़ में कि एआई जो दूसरे का मोबाइल नंबर है या फिर दूसरे का पर्सनल डिटेल है, वो दूसरे किसी यूज़र के साथ शेयर कर रहा है। तो ऐसे केस में आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों, अपनी खुद की जो पर्सनल जानकारी है, वो दूसरे बंदे को पता लग सकता है। तो ऐसे केस में आप अपनी भलाई की सोचिए, आप अपनी डिजिटल सिक्योरिटी मेंटेन कीजिए। हाँ, मानता हूँ एआई बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन उसको सही से इस्तेमाल करना भी हमारे हाथ में है दोस्तों। तो आप इसे अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ऐसे सवाल पूछेंगे, तो आपका पूरा डेटा सेव हो जाएगा और आपको भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है दोस्तों। यह एक कंपनी है दोस्तों, जिस पे हम ब्लाइंडली ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, उनके पास डेटा सेव रहता है हमारा। ऐसे में हमको डिजिटल जो भी हमारी सिक्योरिटी है, जो पर्सनल हमारी सिक्योरिटी है, उसे हमें मेंटेन करना चाहिए। ऐसे किसी को अपना डेटा शेयर मत कीजिए दोस्तों। ऐसे सवाल एआई चैटबॉट से आगे से तो मत पूछिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ अगले ऐसे वीडियो में।